अस्सलाम वालेकुम। बुखारी मुस्लिम की एक हदीस है कि एक सच्चे मोमिन को बीच में से काटा जाएगा और दज्जाल उसके जिस्म के दो टुकड़ों के बीच में चलेगा। फिर दज्जाल उसके जिस्म को आपस में जोड़ेगा और उसे जिंदा कर देगा। दोस्तों, दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके बारे में हजरत आदम से लेकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपनी उम्मत को बताया, और ना सिर्फ बताया बल्कि इस फितने के बारे में डराया, क्योंकि ये दुनिया में आने वाले किसी भी फितने में सबसे बड़ा और खतरनाक फितना होगा। दज्जाल के इस पुरफितन दौर में सच तो सच होगा ही, लेकिन दुनिया का हर झूठ भी आपके सामने ऐसे पेश किया जाएगा जो सच से भी ज्यादा सच लग रहा होगा। दज्जाल को अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी होगी कि ये मुर्दों को भी जिंदा कर सकेगा, आसमानों से बारिश बरसा सकेगा और हर चीज बड़े आराम से कर सकेगा जो इस दुनिया में आंखों में धूल झोंक कर किसी के भी सामने अपने आप को खुदा मनवाने के लिए काफी होगी। दज्जाल के इस धोखे से इंसान नहीं बच सकेगा, खुसूसन ज्यादातर खवातीन होंगी जो दज्जाल को फॉलो करेंगी, मगर सिवाय उन चंद मोमिनों के जिनको मेरा अल्लाह इस फितने से महफूज फरमाएगा। आज की इस वीडियो में हम दज्जाल के बारे में हर वो चीज जानेंगे जिसके बारे में हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया है। दोस्तों, बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि जब दज्जाल मदीने में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उस वक्त मदीने के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे जो मदीने की हिफाजत कर रहे होंगे और दज्जाल को मदीने में दाखिल नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि दज्जाल ओहद पहाड़ के पीछे अपना कयाम करेगा और फरिश्ते उसे शाम की तरफ हाँक देंगे। सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि दज्जाल मक्का और मदीना के अलावा पूरी दुनिया घूमेगा। मक्का और मदीना दज्जाल पे हराम होगा। बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है कि कुर्बे कयामत पूरा दीन मदीना में आ जाएगा। मुस्लिम में एक और हदीस है कि कुर्बे कयामत दीन 2 मस्जिदों तक महदूद हो जाएगा, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि मुसलमान यहाँ ऐसे आएंगे जैसे कि एक सांप अपने आप को बचाने के लिए किसी बिल की तरफ भागता है। दोस्तों, इन हदीसों में वाज़िह है कि इस दुनिया में अगर दज्जाल से कोई बचना चाहे तो मक्का और मदीना में आ जाए। एक और हदीस है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को देखा जिसकी खूबसूरत सी जुल्फें थी और उन जुल्फों में से पानी के कतरे टपक रहे थे, और वो 2 आदमियों के कंधे पर हाथ रखकर मक्का का तवाफ कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर फरिश्तों ने बताया कि ये ईसा इब्ने मरियम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को देखा जिसके घुंघराले बाल थे और वो एक आंख से काना था और उसकी दूसरी आंख अंगूर के दाने के जैसी थी, और वो शख्स हूबहू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहा था। फरिश्तों ने पूछने पर बताया कि ये दज्जाल है। ये सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दज्जाल मक्का का तवाफ करेगा, बल्कि इसके मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं, जैसे कि वाज़िह मतलब तो ये है कि दज्जाल ईसा इब्ने मरियम होने का दावा करेगा और पूरी की पूरी ईसाई कम्युनिटी को अपने साथ मिला लेगा। एक और मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि दज्जाल खाना काबा की हदूद से बाहर रहेगा और खाना काबा के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। वल्लाह आलम। जब दज्जाल पूरी की पूरी ईसाई कम्युनिटी को अपने साथ मिला लेगा तो फिर वो अपने आप को मसीह कहलवाएगा, क्योंकि यहूदी एक मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो जब इनके दरमियान असल मसीहा आया था जिसके बारे में इनकी किताबों में लिखा हुआ था, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो इन यहूदियों ने साजिशें करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने की कोशिश की थी, जिसके बाद अल्लाह ने इस कौम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से महरूम कर दिया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पे उठा लिया था। और अब जबकि यहूदी और ईसाई एक मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं तो दज्जाल इस टाइटल को क्लेम करेगा और दुनिया की अक्सरियत को अपने साथ मिला लेगा। दोस्तों, इसके अलावा हदीसों में आता है कि सिर्फ एक ही दज्जाल नहीं आएगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ یہ سبھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں گے اور پھر خدا ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی انہی دجالوں میں سے ایک ہے۔ پھر حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جو سب سے بڑا دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اللہ پاک مسلمانوں کی آزمائش کے لیے اسے کچھ ایسی طاقتیں دے دے گا جس سے وہ آسمان سے بارش برسا سکے گا، زمین سے کھیتی اگا سکے گا، مردوں کو زندہ کر سکے گا، اور جو لوگ کمزور ایمان والے ہوں گے اور درباروں کو ماننے والے ہوں گے وہ تو یہ دیکھتے ہی فوراً ہی دجال کو سجدہ کر دیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دجال کے سامنے ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ سیدھا دجال سے کہے گا کہ تو ایک دجال ہے۔ دجال اس مومن کے 2 ٹکڑے کرے گا اور اس کے درمیان چلے گا، اور پھر اس کے جسم کو جوڑ کر اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اب بتا میں کون ہوں، کیا میں خدا نہیں ہوں؟ کیونکہ خدا ہی کسی کو مار کر زندہ کر سکتا ہے۔ تو وہ مومن کہے گا کہ اب تو میرا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تو ایسا کرے گا، لیکن تو ایسا صرف ایک ہی بار کر سکتا تھا، اب تو ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دجال کو غصہ آ جائے گا اور دجال اس مومن کو اپنی بنائی ہوئی جہنم میں پھینکے گا، لیکن وہ مومن اللہ کی جنتوں میں پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کر گھومے گا، اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یعنی کاف فا را، اور یہ صرف ایک سچا مومن ہی پڑھ سکے گا۔ کمزور ایمان والے لوگ دجال کی اس نشانی کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ دجال کے پاس ٹائم کو کنٹرول کرنے کی بھی طاقت ہوگی، یعنی وہ ایک دن کو 1 سال جتنا لمبا کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ دجال کا پہلا دن 1 سال جتنا لمبا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے اس فتنے سے بچنے کا حل بھی بتا دیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا، اللہ اسے دجال کے اس فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو دجال کے اس فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت کی راہ پر چلاتا رہے، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اس طرح کی مزید لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔